हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका भूगोल की संपूर्ण जानकारी में, जिसमें आज हम लोग देखेंगे भारत के द्वीप समूह। हम लोग पार्ट वाइज भूगोल की जानकारी देख रहे हैं, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो भारत के द्वीप समूह में से हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। भारत के द्वीप समूह, जिसमें कि भारत के पास कुल 1208 द्वीप समूह हैं। ये संख्या सभी छोटे छोटे द्वीप समूहों को मिलाकर है। तो जितना भी छोटे छोटे द्वीप समूह है सबको मिलाकर 1208 द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप समूह है। लक्षद्वीप सबसे छोटा द्वीप समूह है। तो अंडमान निकोबार सबसे बड़ा द्वीप समूह है और लक्षद्वीप सबसे छोटा द्वीप समूह है। अब अंडमान निकोबार के बारे में जानते हैं। अंडमान निकोबार बर्मा जो म्यांमार जिसकी राजधानी है में हिमालय पर्वत को अराकान युमा पर्वत कहा जाता है। ठीक है, इसे रखाइन पर्वतमाला भी कहते हैं तथा इसका फैलाव उत्तर से दक्षिण की ओर है। यही पर्वत श्रृंखला आगे बंगाल की खाड़ी में समुद्र के नीचे से ऊपर उठती है, जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। कुल द्वीपों की संख्या 572 है, सभी छोटे छोटे द्वीप मिलाकर। ठीक है, कुल द्वीपों की संख्या 572 है, सभी छोटे छोटे द्वीप मिलाकर। ये अंडमान निकोबार के बारे में बात करें, इससे हमारा टोटल कितना द्वीप है? 1208 द्वीप है। गिनने लायक द्वीप 349 है। ठीक है, टोटल हम लोग 349 द्वीप को गिन सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह चारों भागों में बटा हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 4 भागों में बटा हुआ है, जिसमें पहला है उत्तरी अंडमान। तो उत्तरी अंडमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उच्चतम बिंदु सैंडल पीक है। ठीक है, सैंडल पीक कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है, जो कि उच्चतम बिंदु है। यहीं पर है, जिसका ऊंचाई 732 मीटर है। इस सैंडल पीक की ऊंचाई 732 मीटर है। मध्य अंडमान पूरे द्वीप समूह का सबसे बड़ा भाग यही है। ठीक है, मध्य अंडमान पूरे द्वीप समूह का जो है सबसे बड़ा भाग है। दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर यहीं पर स्थित है। अब दक्षिणी अंडमान ये तो हिस्सा में बटा हुआ है। जैसे अंडमान निकोबार को हम लोग 4 भागों में, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। तो जब हम दक्षिणी अंडमान की बात करेंगे तो वहाँ पे पोर्ट ब्लेयर वहीं पे है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। लिटिल अंडमान, दक्षिणी अंडमान तथा लिटिल अंडमान के बीच के भाग को हम लोग दक्कन पैसेज कहा जाता है। ठीक है, लिटिल अंडमान में हमारा जो है दक्षिणी अंडमान जो है और लिटिल अंडमान के बीच के भाग को हम लोग कौन सा भाग कहते हैं? उसको दक्कन पैसेज कहते हैं। अंडमान द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान द्वीप समूह के पास ऊपर की तरफ ग्रेट कोको द्वीप है। ठीक है, कोको द्वीप कहाँ पे है? अंडमान निकोबार के पास ही है, उसी के ऊपर में है। ठीक है, एवं लिटिल कोको द्वीप है। मतलब कोको द्वीप का 2 पार्ट है, ग्रेट कोको द्वीप और लिटिल कोको द्वीप, और इन दोनों पर ही म्यांमार का अधिकार है। म्यांमार को भारत ने दान पे दे दिया था, जिसके कारण ये कोको द्वीप अभी किसके पास है? म्यांमार के पास है। ये पहले भारत का ही हिस्सा था। उत्तरी अंडमान द्वीप के पास ही नारकोंदम द्वीप है। ठीक है, नारकोंदम द्वीप उत्तरी अंडमान द्वीप के पास ही है, एवं बैरन द्वीप स्थित है। नारकोंदम और बैरन द्वीप 2 द्वीप है जो उत्तरी अंडमान द्वीप के पास है। ये दोनों ही द्वीप भारत के अधिकार में है। ठीक है, ये जो नारकोंदम द्वीप और बैरन द्वीप है, ये दोनों ही भारत के अधिकार में है, और ये कहाँ पे है? उत्तरी अंडमान में। इन दोनों ही द्वीपों पर ज्वालामुखी स्थित है।
ठीक है। बैरन द्वीप पर अभी भी ज्वालामुखी क्या है, सक्रिय है, एक्टिव है। बैरन द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी अभी सक्रिय है। तो दो द्वीप है, नारकोंदम द्वीप और आपका बैरन द्वीप, जो कि उत्तरी अंडमान द्वीप के पास है। अब निकोबार द्वीप समूह को देख लेते हैं। अंडमान खत्म हो गया, अब निकोबार द्वीप समूह को देखते हैं। लिटिल अंडमान के नीचे 10 डिग्री चैनल पड़ता है, ठीक है, 10 डिग्री चैनल पड़ता है। उसके बाद निकोबार द्वीप समूह शुरू हो जाता है। तो लिटिल अंडमान के नीचे 10 डिग्री चैनल पड़ता है और उसके बाद निकोबार द्वीप समूह शुरू हो जाता है। तो निकोबार द्वीप समूह को 3 भागों में हम लोग बांटा है। उसमें पहला जो है कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। और हम लोग जो अंडमान को बांटे थे उसको कितने भाग में बांटे हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, आपका फिर दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान, ठीक है। अब इस निकोबार द्वीप समूह को हम लोग 3 भाग में बांटे हैं, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। अब यहाँ पे निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम बिंदु, जो कि भारत का भी दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, ग्रेट निकोबार पे ही पड़ता है। अब ये इसे हम लोग क्या नाम से जानते हैं, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट ये कहाँ पे है, निकोबार द्वीप के में ही है, जहाँ पे ग्रेट निकोबार पर पड़ता है, और उसको हम लोग इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं। लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप में अब देखते हैं। लक्षद्वीप समूह जो है अरब सागर में है। लक्षद्वीप समूह कहाँ पे है, अरब सागर में है। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल मात्र यहाँ 32 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल यहाँ का कितना है, 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। लक्षद्वीप समूह जो है, लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिण द्वीप मिनिकॉय द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल 4.83 वर्ग किलोमीटर है। तो लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिण द्वीप का नाम क्या है, मिनिकॉय द्वीप, और इसका क्षेत्रफल कितना है, 4.83 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोट द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। दक्षिण लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोट द्वीप है, जो कि सबसे बड़ा है। और दक्षिण में कौन सा द्वीप है, लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिण में मिनिकॉय द्वीप है। और यहाँ पे जो है हमारा एंड्रोट द्वीप, उसका क्षेत्रफल 4.98 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। मिनिकॉय द्वीप का 4.83 और 4.98 किसका, आपका एंड्रोट द्वीप का। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं द्वीप से रिलेटेड, जिसमें हमारा न्यू मुरे द्वीप जो है, न्यू मुरे द्वीप एवं गंगा सागर द्वीप बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी के तट पर है, ठीक है। न्यू मुरे द्वीप और गंगा सागर द्वीप जो कि बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी के तट पर है। अभी न्यू मुरे द्वीप पे बांग्लादेश के साथ कुछ पश्चिम बंगाल का विवाद चल रहा है। उड़ीसा के तट पर व्हीलर द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप है। उड़ीसा के तट पर व्हीलर द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप है, जो कि ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर बनता है। ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर कौन सा द्वीप है, अब्दुल कलाम और आपका व्हीलर द्वीप, ये दोनों जो कि उड़ीसा के तट पर है और ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर बनता है। यहाँ से मिसाइल का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप है। आंध्र प्रदेश के तट पर कौन सा द्वीप है, श्रीहरिकोटा द्वीप। यहाँ पर सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर स्थित है। सतीश धवन जो कि 2002 में इसरो के अध्यक्ष रहे थे। अब पम्बन द्वीप का, पम्बन द्वीप बोलिए या रामेश्वर द्वीप बोलिए, ठीक है। पम्बन द्वीप या रामेश्वर द्वीप तमिलनाडु के तट पर है, ठीक है। रामेश्वर मंदिर यहीं पर है, ठीक है। रामेश्वर मंदिर जो कि शिव जी का मंदिर है, वो कहाँ पे है, पम्बन द्वीप या रामेश्वर द्वीप है, वहीं तमिलनाडु के पास, वहीं पर रामेश्वर मंदिर भी है।
पमन द्वीप के सबसे दक्षिण भाग को धनुषकोडी कहा जाता है। पमन द्वीप के सबसे दक्षिणी भाग को धनुषकोडी कहा जाता है। इसके बाद राम सेतु शुरू हो जाता है। तो दक्षिणतम बिंदु को हम लोग धनुषकोडी कहते हैं। उसके बाद हमारा राम सेतु शुरू हो जाता है। श्रीलंका एवं भारत के बीच में मन्नार की खाड़ी है। श्रीलंका एवं भारत के बीच कौन सा खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी है। अब गुजरात में नर्मदा नदी के मुहाने पर खंबात की खाड़ी में आलिया बेट द्वीप है। आलिया बेट द्वीप कहाँ पे? गुजरात में नर्मदा नदी के मुहाने पर जहाँ खंबात की खाड़ी है उसमें वहाँ पे हमारा आलिया बेट द्वीप है। ठीक है। एलिफेंटा की गुफाएं इसी द्वीप में स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं इसी द्वीप में स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण द्वीप से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसमें हम लोग अंडमान निकोबार और इससे रिलेटेड सारे अंडमान निकोबार और अन्य लक्षद्वीप और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लिए द्वीप से रिलेटेड।